ये बिहार की धरती है और बिहारियों को अपमानित करोगे तो बिहारी समाज तुम्हारे लिए जूता रखी है। अगर माँ का दूध पिया आना, ये जूतों से स्वागत करेगी, कभी बिहारियों का अपमान नहीं। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बीच आपको बता दें कि जो जदयू के प्रत्याशी है जो लगातार अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, क्षेत्रों में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इन जैसे नेताओं को, क्योंकि जो पिछले वर्षों इन्होंने काम किया वो जनता को साफ तौर पे दिखाया। और इस खास बातचीत के लिए हमारे पास जो विपक्षी दल के युवा नेता है वो मौजूद है। प्रेम है हमारे साथ सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव रहने वाले भाई भी हैं। बहुत स्वागत है न्यूज़ पर। जी, मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। जी, क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी जो एनडीए की गठबंधन है वो कहां देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से तमाम विपक्ष के जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनका स्वागत जूते चप्पलों से इसलिए किया जा रहा है, तकरीबन 900 से ज्यादा लोग मरे थे, कुछ भूख से मरे थे, कुछ पैदल चल के मरे थे, कुछ गाड़ी से कट के मरे थे। तो क्या वो मजदूर भूल जाएंगे? वो माताएं बहनें भूल जाएंगी जिन माताओं बहनों के घर परिवार के मेन हेड उजड़ गए, चले गए। वो मजदूर जो एक घर की नींव रखता है, जो सामाजिक जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन से लेकर हर एक जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, वो मजदूर ऐसे मर गया जैसे वो मजदूर इंसान ना होकर कोई जानवर हो। क्या वो मजदूर अब अपना बदला नहीं लेगा? एक इंसान वोट के माध्यम से इस देश के अंदर अपना बदला ले सकता है इन जुल्मी दरिंदगी सरकार से। कुर्सी कुमार, कुशासन बाबू या उसके अन्य सहयोगी दल, चाहे भाजपा हो, चाहे सुशील मोदी हो, चाहे तमाम तरीके के लोग हों, ये लोग जिस तरीके से बिहार बाढ़ की समस्याओं से जूझ रहा है, बिहार में क्राइम रेट के अंदर वृद्धि हुई है, बिहार में लिटरेसी रेट नीचे गया है। आज बिहार के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। बिहार हो चाहे भारत हो, भारत के हर एक युवा में प्रतिभा है और हर एक युवा सक्षम है पूर्ण रूप से डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में। लेकिन बेशर्त यह है कि नेता लोग बनाना चाहते हैं, या तो उन्हें पकौड़ा बिकवाना चाहते हैं, या चाय बिकवाना चाहते हैं, या चौकीदारी करना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन से पहले कितनी बार आए हैं बिहार? बताइए, आप दे सकते हैं आप इस बात का जवाब? आपको भी याद नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूं आपको। प्रधानमंत्री मोदी पटना यूनिवर्सिटी में आए थे। पटना यूनिवर्सिटी में आके प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि पटना यूनिवर्सिटी को बहुत बेहतर बनाऊंगा और भी बेहतर बनाऊंगा। आज तक पटना यूनिवर्सिटी की दोबारा कभी प्रधानमंत्री जी की जुबान पर बात नहीं आई है। 15 साल से लगातार मैनिफेस्टो में रिपीट करने वाली नीतीश कुमार की सरकार जो कहती थी पूर्णिया में हम जो किसानों की गन्ने की मिल है उसको चालू करवाएंगे, हम वो चालू हुई अभी तक? 15 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं वो लोग, अब तक चालू नहीं हो पाई, जिस कारण से जो किसान गन्ने की खेती करता था उसने गन्ने को उगाना बंद कर दिया है। इनके नेताओं के वादे इस प्रकार से हैं। और आप एक बात देख लीजिए, सिवाय एकमात्र अमित शाह के बेटे जय शाह के अलावा पूरे भारत के अंदर अगर आप एक भी युवा का नाम बता दें जिसको रोजगार मिला हो तो आप मुझे बता दीजिए। सिवाय अमित शाह के बेटे जय शाह के अलावा किसी को भी रोजगार नहीं मिला है, बाकी सब लोगों के रोजगार छिने हैं। आप एक बात बताइए, चुनाव बिहार में है, वोट डालेंगे आप बिहार में, ठीक है, रोजगार लेने के लिए आप जाएंगे दिल्ली में, मार खाने के लिए जाएंगे आप गुजरात में, हैं? सोचिए, विचार कीजिए और बिहार को बदलिए। बिहार क्रांतिकारियों की भूमि है। आज जिस तरीके से बिहारियों का अपमान किया जा रहा है नीतीश सरकार में, आप एक बात बताइए, आप बिहार के अंदर, अरे बिहार तो दिल्ली से दुगुना बड़ा राज्य है, दुगुना क्या तिगुना बड़ा राज्य है, तो बिहार के लोगों को किसी और प्रदेश में क्यों जाना पड़ता है? बिहार से लगातार मजदूर पलायन क्यों कर रहे हैं? बिहार के अंदर के युवा शिक्षा लेने के लिए कहीं और क्यों जा रहे हैं? इसका कारण बताएं नीतीश कुमार जी, इसका कारण बताएं सुशील मोदी जी। नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं बताता हूं आपको। उसका कारण यह है कि अगर एक पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति, अगर आप बोल नहीं सकते तो अपने शब्दों को लिखिए, अगर आप लिख भी नहीं सकते तो अपने शब्दों को किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो ऐसे कोई ना कोई चाय वाला, समोसे वाला आप पे और हम पे राज करता रहेगा। ये एक आम बात है। लगातार जो बातें आती थी कि राजद काल में जंगल राज था, मगर 15 साल शासनकाल का नीतीश कुमार का हो गया। जो क्राइम रेशियो है बिहार का उसे भी आप वाकिफ होंगे, क्योंकि जो गोपालगंज कांड हुआ वो पूरे बिहार के लिए एक बड़ा कांड था, क्योंकि जेडीयू के बड़े नेता उसमें सम्मिलित थे। तो ये जंगल राज नहीं तो क्या था? देखिए, अगर ये लोग जंगल राज बताते हैं तो सबसे बड़ा जंगल राज तो मैं नीतीश कुमार की सरकार में उसे कहना चाहूंगा कि एक बहन, एक बेटी थाने के बाहर खड़ी रहती है लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जिस तरीके से पूरे बिहार के अंदर क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, क्राइम रेट में इजाफा होता जा रहा है, क्या ये जंगल राज नहीं है? आप एक बात बताइए, जंगल राज आप किसे कहेंगे? हम बहन बेटियों को सुरक्षा और हिफाजत नहीं दे पा रहे हैं। बिहार के अंदर रेप से लेकर, बलात्कार से लेकर सभी तमाम घटनाएं बढ़ रही हैं। हत्याकांड
जी बिल्कुल, मुझे बालिका गृह का हत्याकांड मुझे क्या समस्त देश को याद है, तो आप ये घटनाएं भूल जाएंगे? अरे भैया, जंगल राज को बढ़ावा देने वाले तो इनके नेता खुद ही हैं। आप अगर भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा इलेक्शन का रेट पढ़ें तो आप एआईडीएस की रिपोर्ट पढ़िए। एआईडीएस की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 प्लस कैंडिडेट ऐसे उतारे थे जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा है। तो क्या यह जंगल राज नहीं है? एक बात बताइए, सबसे बड़ा जंगल राज तो नीतीश कुमार की सरकार में हो रहा है कि इनके नेता मंत्री लोग जब बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करेंगे, अत्याचार करेंगे, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं ऐसे नेताओं से? जंगल राज तो इन्होंने पूरे भारत में फैला रखा है, बिहार के अंदर फैला रखा है। बिहार बाढ़ की समस्या से हर साल जूझता है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज होगा कहां से? प्रधानमंत्री जी दाढ़ी बढ़ाने में लगे हुए हैं, और जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी की दाढ़ी बढ़ रही है, ठीक उसी प्रकार देश में मंदी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, देश की इकोनॉमी गिर रही है, देश की जीडीपी गिर रही है, देश का लिटरेसी रेट नीचे आ रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को इससे कोई फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री जी क्यों खर्च करेंगे बिहार पे? अरे प्रधानमंत्री जी करेंगे खर्च अपने कार्यालय बनाने में, प्रधानमंत्री जी खर्च करेंगे अपना लाखों करोड़ों रुपए अपने हेलीकॉप्टर्स खरीदने में, प्लेन्स खरीदने में। प्लेन खरीदने में बहुत शौक है प्रधानमंत्री जी को, और प्रधानमंत्री जी 10-10 लाख के सूट पहनते हैं, 1.5 लाख के चश्मे लगाते हैं, और उसके बाद भी वो कहते हैं मैं फकीर हूं। अरे भैया, ऐसा फकीर पूरे देश को बना दीजिए ना, जैसे फकीर आप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शायद देश के इतिहास के अंदर 1947 जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर 2020 तक आज तक, चाहे सत्ता पक्ष का या विपक्ष का, कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री नहीं बना जिसका इतना झूठ बोला हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये देश के इतिहास में लिखा जाएगा काले अक्षरों से कि एक देश का प्रधानमंत्री था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसने झूठ बोलने में सारी सरहद और सारी सीमाएं पार कर रखी थी। जब आप देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, क्यों वादे करते हैं आप? क्यों वादे करा आपने 15 लाख का? क्यों वादा करा आपने 2 करोड़ रोजगार देने का? क्यों वादा करा आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का? क्यों वादा करा आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का? अब आप एक बात देखिए, अभी चुनाव आ गया है देश में, अब या तो हमारे ऊपर चाइना अटैक करेगा या पाकिस्तान अटैक करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी में अगर आप तमाम आंकड़ों को, रिपोर्ट्स को उठाकर देखें, चाहे वो अक्षरधाम मंदिर पे हमला हो, चाहे कांधार हाईजैक हो, चाहे फिर वो पुलवामा की घटना हो, चाहे फिर वो मुंबई बम धमाके हो, तमाम तरीके की घटनाओं को मिलाकर देखिए और इलेक्शन की घटनाओं को मिलाकर देखिए, इन दोनों की तिथियां मैच करती हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रचार से। आखिर क्यों चुनाव के समय में हम पे पाकिस्तान अटैक करता है, और जब पाकिस्तान अटैक करता है तो चाइना कुछ नहीं करता, जब चाइना करता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं करता? ये सब तमाम तरीके की घटनाएं मैं आपको बस 2 लाइन में व्यक्त करना चाहता हूं कि पुलवामा में वीर शहीदों ने जो जान देश पे वारी है, ये दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है। ये अपने देश के अंदर कुछ लोग ऐसे जयचंद हैं जो ये लोग कहते हैं ना कि देशद्रोही हैं। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा देशद्रोही इस देश के अंदर कोई नहीं है, और इनके नेता जो ऊटपटांग बयान देने में माहिर हैं, चाहे फिर वो नित्यानंद राय हों, चाहे तमाम तरीके के भाजपा के नेता हों, सारे के सारे नेता बीजेपी में ये जाहिर करना चाहते हैं कि कौन सबसे बड़ा गधा है। सारे एक से बढ़कर एक गधे हैं। इनको चुनाव से पहले नहीं याद आता कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। इन्हों को चुनाव से पहले नहीं याद आता कि बिहारी किस तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, बिहारियों को आखिर क्यों मारा जाता है दूसरे प्रदेश के अंदर, उनके लिए सुविधाएं बेहतर क्यों नहीं की जाती, कोई बात नहीं करते। एनडीए का एक पार्ट था लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी जी। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान ने साफ तौर पे कर दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कभी भी नीतीश कुमार नहीं होंगे। भारी विरोध उनके पार्टी के ही लोग कर रहे हैं जो भाजपा के साथ आज स्टैंड करते हैं एलजेपी। देखिए, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिहार की जनता बखूबी जानती है। साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार हो या रामविलास पासवान हो या चिराग पासवान हो या इनके अन्य तमाम सहयोगी दल, ये सारे लोग माहिर हैं वोट काटने में। ये अभी क्या कर रहे हैं, देश की जनता को, बिहार की जनता को मूर्ख बनाने में लगे हैं पूर्ण रूप से। आप ये देखिए, जिस तरीके से ये कहते थे, शाहीन बाग के अंदर गृह मंत्री जी का बयान था कि ऐसा बटन दबाइए कि करंट शाहीन बाग में लगे। अब शाहीन बाग के ही लोगों को बीजेपी में ज्वाइन करा लिया तो वो देश विरोधी नहीं है, अब वो देशभक्त बन गए। तो ये बयान सिर्फ जनता को पागल बनाने के लिए और उनको मूर्ख बनाने के लिए दिया जा रहा है। बाकी सारे के सारे चोर हैं, कोई छोटा चोर है तो कोई बड़ा चोर है। संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि बिहार के युवा बेरोजगार हैं आज,
उस बेरोजगारों के लिए क्या संदेश? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं, बिहार के युवा हों चाहे देश के तमाम युवा हों, आज देश जो सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है वो प्रतिभा से नहीं जूझ रहा। हमारे देश के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे देश के युवाओं के पास इतनी प्रतिभा है कि जितने में हॉलीवुड की फिल्म नहीं बनती, हम अंतरिक्ष तक यान भेज देते हैं। ये प्रतिभा है हमारे देश के युवाओं के पास। हमारे देश के अंदर घर घर के अंदर साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है। बस शर्त यह है कि उनको तराशने की जरूरत है। देश के युवाओं से और देश के तमाम लोगों से मेरा यह कहना है और आग्रह है, हाथ जोड़कर, कि एक ऐसे प्रतिनिधि, एक ऐसे कैंडिडेट का चयन कीजिए, एक ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो आपके लिए, आपकी आने वाले पीढ़ी के लिए और आपके भविष्य के लिए सोचे, जो आपको रोजगार प्रदान करा सके, बेहतर शिक्षा प्रदान करा सके और आपके माँ बाप को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करा सके, ताकि आपको दोबारा कभी किसी और राज्य में जाने की जरूरत ना पड़े। और एक बात बताइए, इतने सारे बिहार के जो लोग थे, मजदूर थे, कोई ट्रेन के नीचे कट के मरा, कोई भूख से मरा, कोई कोरोना से मरा, उनके बारे में नीतीश कुमार के मुंह से एक बार भी आवाज नहीं निकली। काला चश्मा पहन के अपने आप को सुपरस्टार सलमान खान, अमिताभ बच्चन समझने वाले नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार, कुशासन बाबू ये भूल जाते हैं कि इस बिहार की जनता ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। और आपको जो इस कुर्सी से इतना प्यार है ना, इस कुर्सी के चारों पायदान तोड़ देगी इस बिहार की जनता। और ये आपको इस बिहार के चुनाव में पता चल जाएगा। अभी तो सिर्फ आपका विरोध किया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब आपका स्वागत जूते चप्पल की मालाओं से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगभग बिहार के युवाओं के लिए बड़ा संदेश दिया आपने। हमारे साथ कई और साथी हैं जो युवा हैं और लगातार जो बेरोजगारी का मुद्दा है प्रदेश में, उसको लेकर काफी विरोध इन्होंने लगातार किया है। प्रदेश की अन्य जनता ने भी इन्हें कई माध्यम से देखा है। स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर इंडिया में। किस तरह से देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को? बेरोजगारी पहला मुद्दा, तेजस्वी यादव। देखिए, ये बिहार का चुनाव नहीं है, ये बिहार के अस्मिता का सवाल है। भाजपा ताकतवर नहीं है जितना आप और कोई राजनीतिक पार्टियां मान रही है। क्या आपने कभी देखा है कि अंधेरों ने सुबह नहीं होने दी? तो भाजपा को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये वही लोग हैं, जालिम और दरिंदे लोग हैं जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी किया करते थे। ये वही लोग हैं जो 15 साल से शासन सत्ता में काबिज हैं और बिहार का मजाक बनाकर रख दिया है। आपने देखा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार की स्थिति कैसी है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस की कमी के कारण बिहार में बच्चों की मौत हो जाती है। 10 रुपए की दवा नहीं होती अस्पतालों में। चमकी बुखार में 10 रुपए की दवा काम आ रही थी, उस दवा की कमी के कारण चमकी बुखार में हजारों बच्चों की मौत हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या बिहार की है। बिहार में कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम का निर्माण हो। अगर डैम का निर्माण होगा, नहर परियोजना लागू होगी, तो उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका से बचा जाएगा। मध्य बिहार में जहां सुखाड़ का समस्या है, वहां नहर परियोजना लागू होगी, खेती होगा, छोटे लघु कुटीर उद्योग बसेंगे, पशुपालन होगा, मत्स्य पालन होगा। और जो बिहारी प्रतिभा जो प्राप्त लोग हैं, जो बाहर के राज्यों में मजदूरी मेहनत करके अपना पैसा धनोपार्जन कर लाते हैं, जब खेती में लगाते हैं तो बाढ़ और सुखाड़ के कारण जो क्षति होता है और जो हर साल प्रलंकारी बाढ़ के कारण बिहारी समाज के लोगों को जो दंश झेलना पड़ता है, वो दंश नहीं झेलना पड़ेगा। क्यों नहीं भाजपा के नेता इस सवाल पर सवाल उठाते हैं? क्यों नहीं भाजपा के 39 सांसद मिलने के बावजूद ये निकम्मे निकारे सत्ता के हफ्सी और जल्लादों ने कभी लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर यह क्यों नहीं आवाज लगाया कि कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम का निर्माण हो? क्यों नहीं बात की जाती है कि बिहार में हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो? यह क्यों नहीं बात की जाती है जब पूर्ववर्ती सरकार के समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाखा किशनगंज में खुला, जिस किशनगंज से शाहनवाज हुसैन जैसे राष्ट्रीय नेता हैं, वो तमाम अल्पसंख्यकों के नेता, मुस्लिमों के रहनुमा कहां चले जाते हैं? कहां जाते हैं ओवैसी साहब? आज ओवैसी जी भाजपा के चक्रव्यूह बनाने में आए हैं कि किस तरीके से वहां सरकार जो बदलने की प्रक्रिया चल रही है उसको रोकने का काम करने के लिए भाजपा के एजेंट के तौर पर आए हैं। यह चक्रव्यूह रचा जा रहा है। एक तरफ जब बिहार में बिहार की जनता 15 सालों का बकायों का हिसाब लेना चाहती है भाजपा, लोजपा, जदयू के नेताओं से, यहां ट्रिपल इंजन फेल हो चुका है। ऐसी स्थिति में सारे के सारे नेता और मीडिया के दलाल पत्रकार, ये भरवे पत्रकार भाजपा के एजेंट के तौर पर बिहार को और पीछे धकेलना चाहते हैं। बिहारी समाज
इस बात को इस चुनाव में बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहारी समाज वो बात नहीं भूलेगा जब प्रधानमंत्री अपने अहंकार के कारण बिहारियों की दुर्दशा करवाई। अनप्लान्ड लॉकडाउन, जब लॉकडाउन के बारे में जब कहा गया, कोरोना महामारी के बारे में, तो प्रधानमंत्री जी बिहार के 13 करोड़ बिहारियों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे। लिट्टी चोखा खाकर सोच रहे थे कि हम बिहारियों को बरगला देंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आप क्या, आपकी 7 पुश्तों में यह कुवत नहीं है? बिहार ज्ञानियों की धरती रही है, बिहार ऋषि महात्माओं की धरती रही है, बिहार क्रांतिकारियों की धरती रही है। आप जैसे ढोंगी, पाखंडी और पनौती का बिहार में कोई स्थान नहीं है। आपने देखा, अगर बिहार में बाढ़ समस्या की निदान होगी तो बिहार विश्वामित्र वाल्मीकि जैसे ऋषि की धरती है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली है। पर्यटन उद्योग का विकास होगा। बिहार में उद्योग नहीं है लेकिन उद्योग मंत्री है। बिहार के मजदूरों को लाने के लिए बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। चाहे वो अशोक राम हो, नीतीश कुमार जी हो, सुशील मोदी जी हो, मुंह बना के चले आते हैं कि 200 रुपए ट्रेन की टिकट देने की औकात नहीं है। जो ये भाजपा, लोजपा, जदयू के लोग ये कहते थे नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, इन नमक हराम नमक हलाल नेताओं ने बिहार के लोगों के साथ जितना दरिंदगी किया, लोगों से हवाई चप्पल छीनने का काम किया। जो नरेंद्र मोदी ये कहते थे हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्राएं कराएंगे, ये बेशर्म लोगों की टोली, ये पूरी मदारियों की टोली ने हवाई चप्पल छीनने का काम किया। लोगों के पैर से खून गिर रहे थे, पैर फट रहे थे, 55 डिग्री धूप में भूखे प्यासे अपने बच्चों को चादरों पर, ट्रॉली पर खींच कर ला रहे थे, बैल बनकर ला रहे थे। लोग सोच रहा था कि 21वीं सदी में भारत में कारें हवा में उड़ेगी। क्या पता था मोदी जी की राज में बैल भी गायब हो जाएगी, लोग खुद इंसान बैल बन के जुटेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ था। कहते मोदी जी 70 सालों का हिसाब मांगते। मोदी जी, आपसे तो पीएम केयर फंड का हिसाब मांगा गया था, आप क्यों नहीं जवाब देते? नित्यानंद राय जैसे बेवकूफ मंत्री एक बात बताइए, कहते हैं कि बिहार में भाजपा चुनाव हार जाएगी तो आतंकवादी पनाह लेंगे, तो तुम क्या छक बनाने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में बैठे हो? बेशर्मो, तुम्हारा तरीपार क्या कर रहा? तुम्हारा वो दूसरा गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी क्या कर रहा? तुम लोग क्या वहां मुजरा गा रहे किसी तौयब के कोठे की तरह? यह बात शोभा नहीं देता। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दूसरा, भाजपा का प्रभारी भूपेंद्र यादव कहता है कि आरजेडी के लोग नक्सली हैं। हमारी दलगत भावनाएं अलग हो सकती है, लेकिन आप बिहारियों को नक्सली कहने की आपकी औकात नहीं है। गोरे अंग्रेजों के दलालों, भरमो, कान खोलकर सुन लो, यह बिहार की धरती है और बिहारियों को अपमानित करोगे तो बिहारी समाज तुम्हारे लिए जूता रखी है। अगर मां का दूध पिया आना, यह जूतों से स्वागत करेगी। कभी बिहारियों का अपमान नहीं कर सकते। एक बिहारी 100 पर भारी है। तुम बिहारी प्रतिभाओं को और बिहार समाज के लोगों को बदनाम नहीं कर सकते। औकात में रहकर अपनी बातें का इस्तेमाल करना, नहीं तो छठी रात का दूध याद करा दिया जाएगा। अगर हिम्मत ही है तो आप शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, स्वास्थ्य सेवा के नाम पर, तमाम जो मुद्दे हैं बिहार में, बाढ़ समस्या के मुद्दों पर चुनाव लड़के दिखा दो। क्यों नहीं लड़ते उस पर? क्यों हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते? बिहार की जनता को जानना होगा, ये ओवैसी साहब, मायावती और उपेंद्र कुशवाहा का जो गठबंधन है वो चक्रव्यूह की पहली रेखा है। दूसरा, पप्पू यादव और चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी वालों का ये दूसरा चक्रव्यूह का घेरा है। तीसरा, इन्होंने रामविलास पासवान जी के बेटे को खड़ा किया है चक्रव्यूह के तीसरे पैरेलल में। इसलिए खड़ा किया गया है कि जो भाजपा के असंतुष्ट लोग हैं लोजपा के टिकट पर आएंगे और बिहार में जो सत्ता परिवर्तन की बयार बह रही है उस बयार को रोकने का काम, बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम, और फिर जब ये सत्ता में आएंगे तो ये चोर चोर मौसेरे भाई बनकर बिहार को लूटते रहेंगे। जागना होगा, हमें आप अपने घर और मकानों से निकलना होगा। इन गोरे अंग्रेज के दलालों और फर्मों से, मुखबिरों से सावधान रहकर बिहार में भाजपा, लोजपा, जदयू के नेताओं को हराना होगा और इनके एजेंटों का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अगर बिहार को बचाना है तो निकलो घर और मकानों से, जंग लड़ो इन जालिम, दरिंदों और बेईमानों से। सर, बिहार के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि वोट देना जरूरी है। वोट किसको करें? अगर बात करते हैं राजद की, बीजेपी की, पार्टी को छोड़कर व्यक्तित्व को वोट करें। देखिए, अगस्त मुनि समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए, आइए नरेंद्र मोदी दाढ़ी बढ़ा के पूरा नौकरिये पी गए।
जो नरेंद्र मोदी कहता था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इनको बिहारियों से इतनी तकलीफ है, भाजपा आरएसएस के नेताओं को, ये रॉयल सेक्रेट सर्विस वालों को, कि इन्होंने जिस बैंक और रेलवे में बिहार के प्रतिभाशाली छात्र कंपटीशन फेस कर नौकरी पाने जाते थे, जो गैंगमैन की नौकरी लड़कर सीएमडी तक बनते थे, चेयरमैन बनते थे, डायरेक्टर बनते थे, बैंकों में चपरासी की नौकरी पाकर, बैंक और रेलवे एक ऐसा सेक्टर था जहां लोग चपरासी की नौकरी लगते थे तो डायरेक्टर तक बनते थे। इन लोगों ने एक साजिश के तहत रेलवे और बैंकों का निजीकरण किया, भट्ठा बिठा दिया, ताकि बिहारी जो प्रतिभा है उस पर अंकुश लगाया जाए। जागो, आपको नींद से जागना होगा, धर्म का चश्मा उतारना होगा, जाति का चश्मा उतारना होगा, इन जालिम दरिंदों का घिनौना चेहरा जानना होगा और बिहार को बचाना होगा। जब ये लोग कहते कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 6 साल में 12 करोड़ को देना था, 14 करोड़ को इन्होंने बेरोजगार बना दिया। आपको पता है 35 से 40 करोड़ लोग दैनिक मजदूरी करते हैं, उनके पास भुखमरी की समस्या है। भुखमरी का जो हैंगर रिपोर्ट है आप उसमें देखेंगे तो हम नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से पीछे हैं, और इन बेशर्म नेताओं को शर्म है नाम की चीज नहीं है। ये इतने निर्लज और निष्ठुर हैं, इनको दया भी नहीं आती। ये लोग जालिम दरिंदे हैं, अंग्रेजों के दलाल हैं। एक बात बताइए, खून से फर्क पड़ता है क्या? हाथी का बच्चा हाथी या सांप का बच्चा सांप ही होता है। ये गोरे सावरकर कौन था? 80,000 स्वतंत्रता सेनानी भर्ती थे, वहां कैद थे सेल्लोर जेल में। एक सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा लगता था कि फूफा लगता था, जो 60 रुपया महीना देता था। ये वही लोग हैं। इनके गुरु थे एमएस गोवलकर, वो कहते 95% लोगों को गरीब बनाना। ये उसी मेथड पर काम करते हुए हर सेक्टर को निजीकरण के नाम पर प्राइवेट सेक्टर को दे रहे, और उन्हीं लोगों को दे रहे, अंबानी अडानी, पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव जैसे व्यापारिक मित्रों को दे रहे, जो इनको पार्टी फंड में चंदा देता है। 600 कार्यालय बना लिया पूरे देश में। इसका जेपी नड्डा कहता है तारी पार 600 बनाया, 400 तो मैं भी बनाऊंगा, जगह भी खरीदा हूं। तो तुम्हारे बाप दादा क्या रिक्शा चला के लाए थे कि चाय बेचकर लाए थे? कि तो नरेंद्र मोदी की तरह सबके सब भाजपा का नेता भीखे मांगा था भरी जवानी में? ये जब घर के नहीं हुआ, जब ये घर में था, इसका घर तबाह हो गया, जवानी में अपनी पत्नी को न सुहागन छोड़ा न विधवा, तब बुढ़ापे में क्या खाक काम करेगा? ये देश की जनता को समझना होगा। जब अमित शाह कहते हैं कि आपकी बार शासन सत्ता दे दो गंगा बहा देंगे, तब 15 साल से क्या मुजरा गा रहे थे, झक मरा रहे थे? उत्तर प्रदेश में क्या गंगा बह रही है? आप उत्तर प्रदेश बनने से बिहार को रोकना होगा, तो हमें और आपको जैसे सब्जी खरीदते हैं वैसे नेता चुनना होगा, और भाजपा लोजपा जदयू के नेताओं को किसी भी सूरत में हराना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं। सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया। अब वोट दीजिएगा फकर फकीर को तो कटोरा थमा दिया है वैसा ही थमा फिर देगा। इसलिए अगर अपने बच्चों को रोजगार दिलवाना है, शिक्षा दिलवाना है, स्वास्थ्य सेवाएं लेना है, तो भाजपा लोजपा जदयू के नेताओं को वोट नहीं देना है। ये सबसे बड़ी हमारी विनती है आप सभी से। हमारे साथ जो मौजूद है वो किसी पार्टी के नेता नहीं बल्कि एक देशवासी हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इस तरह के देश के दलालों को वोट करते हैं तो आपका भविष्य क्या होने जा रहा है, क्योंकि 15 साल तो देख लिया कि अगर उसके पहले जंगल राज था तो इस 15 साल में कोई मंगल राज नहीं बल्कि जंगल राज ही था, और उससे भयानक था। क्योंकि जो बालिका गृह का कांड ले ले, सीताराम सिंह हत्याकांड ले ले, ऐसे कई मामले नीतीश